ज़माना आखिर आता है, दज्जाल कत्ल हो चुका है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में इंसाफ कायम कर चुके हैं, दुनिया पुरसुकून है। लेकिन अचानक अल्लाह की तरफ से हज़रत ईसा को एक हंगामी वही आती है, ए ईसा, अपने साथियों को लेकर फौरन कोहे तूर पर पनाह ले लो, क्योंकि मैंने अपनी ऐसी मखलूक खोल दी है जिससे लड़ने की ताकत किसी इंसान में नहीं, यहां तक कि तुम में भी नहीं। इसी लम्हे दीवार के पीछे तारीख बदलने वाली है। याजूज माजूज हस्बे मामूल दीवार खोद रहे हैं। दीवार टूटने के करीब है। सरदार हमेशा की तरह कहने वाला है कि कल तोड़ेंगे, लेकिन आज अल्लाह की रजा से उसकी ज़बान से वो लफ्ज़ निकल जाता है, चलो वापस चलते हैं, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो कल उसे तोड़ देंगे। ये इंशाअल्लाह वो चाबी थी जिसकी कमी थी। अगली सुबह दीवार वैसी ही टूटी हुई मिलती है। एक आखिरी धक्का और धड़ाम, दीवार गिर जाती है। कुरान कहता है वो हर बुलंदी से फिसलते हुए आएंगे, अब जमीन पर जो होगा वो कयामत से कम नहीं। ये सबसे पहले इजराइल में मौजूद बहरा तबरिया पर टूट पड़ेंगे। ये उस झील का सारा पानी पी जाएंगे। जब उनका आखिरी लश्कर वहां पहुंचेगा तो झील सूख चुकी होगी, धूल उड़ रही होगी। वो हैरत से कहेंगे, यहां कभी पानी हुआ करता था। ये दरिया खुश्क कर देंगे, खेत खा जाएंगे। रिवायात के मुताबिक जमीन पर कोई जानदार नहीं बचेगा। ये सांप, बिच्छू और दरिंदे तक खा जाएंगे। इंसान किलों में छुप जाएंगे और जमीन पर वहशत का राज। जब जमीन पर कोई मारने के लिए नहीं बचेगा तो उनका तकब्बुर पागलपन में बदल जाएगा। वो चीख कर कहेंगे, हमने जमीन वालों को खत्म कर दिया, आओ अब आसमान वालों का किस्सा पाक करें। ये अपने तैर और नेज़े पूरी ताकत से आसमान की तरफ फेंकेंगे। अल्लाह उनको आजमाइश में डालने के लिए उनके तीरों को खून आलूद करके वापस लौटा देगा। वो खुशी से नाचेंगे, हमने नाउजुबिल्लाह खुदा को भी मार दिया। उधर कोहे तौर पर मुसलमानों का बुरा हाल होगा। भूख ऐसी कि बैल का एक सर 100 दीनार से महंगा। उस हाल में अल्लाह के जिक्र से उनका पेट भरेगा। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर हाथ उठाएंगे और अल्लाह उनकी गर्दनों में एक कीड़ा पैदा कर देगा और फिर एक ही लम्हे में करोड़ों याजूज माजूज मर जाएंगे। जो शोर जमीन हिला रहा था वो अचानक मौत के सन्नाटे में बदल जाएगा। मुसलमान कोहे तौर से नीचे उतरेंगे तो जमीन पर कहीं भी पांव रखने की भी जगह नहीं होगी, हर तरफ लाशें और बदबू। फिर अल्लाह अजीबुल खिलकत परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दनें बख्ती ऊंटों जैसी लंबी होंगी। वो लाशों को उठाकर समंदर में फेंक देंगे। फिर एक मूसलाधार बारिश जमीन को धोकर शीशे की तरह चमका देगी। और जानते हैं फिर क्या होगा? जमीन अपनी बरकतें उगल देगी। फल इतने बड़े होंगे कि एक अनार के छिलके में पूरी जमात बैठ जाएगी। और याजूज माजूज अपने पीछे लकड़ी के तीर, कमाने और ढालें इतनी बड़ी तादाद में छोड़ जाएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान 7 साल तक उन्हें बतौर ईंधन जलाएंगे। उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है वो मुस्तकबिल जो आने वाला है। याजूज माजूज की दीवार आज भी वहीं है और वो शायद उस वक्त भी उसे खिंच रहे हैं। उनके और हमारी आजादी के दरमियान सिर्फ एक इंशाअल्लाह का फासला है।